श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपी जनवल्लभाय नमः। 252 वैष्णवन की वार्ता 2। अब श्री गोसाई जी के सेवक पद्मा रावल के बेटा कृष्ण भट्ट सांचौरा ब्राह्मण उज्जैनी के वासी, तिनकी वार्ता को भाव कहते हैं। भाव प्रकाश। सो कृष्ण भट्ट सात्विक भक्त हैं। लीला में इनको नाम रस विलासिनी है। ये ललिता जी ते प्रकटी हैं, ताते इनके भाव रूप हैं। सो रस विलासिनी श्री चंद्रावली जी की अंतरंग सखी हैं, ताते श्री चंद्रावली जी अपनी रहस्य एकांत वार्ता इनते कहते हैं। तार रस को ये विलास करत हैं और निस्सखी सहचरिन को हूँ बाको अनुभव करावत हैं। या प्रकार ये रस को प्रकाश हु करत हैं। सो कृष्ण भट्ट उज्जैनी में पद्मा रावल सांचौरा ब्राह्मण के घर प्रगटे। सो पद्मा रावल श्री आचार्य जी महाप्रभु के सेवक है। उनकी वार्ता को भाव आगे कहे आए हैं। सो पद्मा रावल के 4 बेटा हैं। तामे सवंते बड़े कृष्ण भट्ट हैं। सो ये पढ़े बहुत, पाछे इनको ब्याह भयो। स्त्री हु सुपात्र मिली देवी। सो उनके 2 ही बेटा भये, गोकुल भट्ट और गोविंद भट्ट। सोहू देवी हैं, लीला संबंधी हैं। उनको अलौकिक स्वरूप आगे कहेंगे। एक समय श्री गोसाई जी उज्जैनी पधारे, तब कृष्ण भट्ट कुटुंब सहित सेवक भये। पाछे कृष्ण भट्ट श्री गोसाई जी से विनती किए, जो महाराज अब कहाँ आज्ञा है। तब श्री गोसाई जी आज्ञा किए, जो भगवत सेवा करो। सो श्री गोसाई जी ने कृष्ण भट्ट को एक लाल जी को स्वरूप पधराई दिया। तब कृष्ण भट्ट विनती किए, महाराज मुझको तो राज की सेवा की इच्छा है। तब श्री गोसाई जी अपनी पादुका इनको और पधराई दिए। ता पाछे थोड़े से दिन में श्री गोसाई जी उज्जैनी ते विजय किए। सो कृष्ण भट्ट को श्री गोसाई जी को विरह बहुत व्यापियो। सो देह की दशा कछु और हुए गई। तब श्री गोसाई जी चाचा हरवंश जी सो आज्ञा किए, जो इनकी अभी कच्ची दशा है। सो कछुक दिन तुम इन पास रहो। ता पाचे चाचा हरवंश जी को वहाँ ही राख आप तो अड़ेल पधारे। सो कृष्ण भट्ट को चाचा जी के संगते मार्ग में दृढ़ता भई। अरु मार्ग की प्रणालिका आदि सब जाने। पाचे कृष्ण भट्ट के संगते बहुत जीव श्री गोसाई जी के शरण आए। सो कृष्ण भट्ट की वैष्णव पर हु प्रीति बहुत हती। 5-10 हजार रुपया हु हतो। सो जो को वैष्णव उज्जैनी में आवे, ताको ये अपने घर ले जाएं और बहुत प्रीत पूर्वक प्रसाद लिवावें। 2-4 दिन आग्रह कर राखें। ता पाछे जब वैष्णव जाइवे की कहे, तब कृष्ण भट्ट रात्रि को उनकी गांठ खड़िया खोल खर्ची बांध देते। सो या प्रकार करते, जो वैष्णव को खबर पड़े नहीं। पाछे वैष्णव मंजिल पर पहुँच गांठ खोलते, तब बामे ते द्रव्य निकसतो। तब जब जानते, जो ये कृष्ण भट्ट के काम हैं। सो या प्रकार कृष्ण भट्ट को वैष्णवन पर भाव हतो। और कृष्ण भट्ट रात्रि दिन श्री आचार्य जी श्री गोसाई जी के ग्रंथ देखो करे। आए गए वैष्णवन को हु सुनावे। ऐसी मार्ग प्रति निष्ठा सो सदा भगवत भाव में मगन रहते। और कृष्ण भट्ट प्रतिवर्ष उज्जैनी ते श्री गोसाई जी के दर्शन को आवते। सो महीना 2-3 लो श्री गोसाई जी की सेवा में तत्पर रहते। वार्ता प्रसंग 1। एक समय कृष्ण भट्ट श्री गोसाई जी की सेवा में तत्पर रहे। सो उन कृष्ण भट्ट की सेवा देख के श्री गोसाई जी उन पर बहुत प्रसन्न हुए। सो एक दिन उनके ऊपर कृपा करके संपूर्ण श्री सुबोधनी जी की पोथी कृष्ण भट्ट को दिए। सो कृष्ण भट्ट को कछु समझ ना पड़े, ताते श्री गोसाई जी आप दया विचार के श्री सुबोधनी जी के गुणार्थ रूप टिप्पणी जी प्रकट किए। सो कृष्ण भट्ट को गोसाई जी दिए। भाव प्रकाश। सो टिप्पणी जी द्वारा श्री गोसाई जी आप कृष्ण भट्ट के हृदय में
पुष्टि मार्ग को रहस्य भावना आदि सब स्थापन किए। सो तत्काल पोथी देखत मात्र कृष्ण भट्ट को भाव स्फुर्त भयो। जो श्री आचार्य जी महाप्रभु अपने गुण भाव टीका में गुप्त राख्यो हतो, सो श्री गोसाई जी टिप्पणी कर तामे प्रकट किए। सो सब कृष्ण भट्ट के हृदय में स्थापन कियो। ऐसी कृपा श्री गोसाई जी आप कृष्ण भट्ट के ऊपर करी। भाव प्रकाश। सो जा भांत श्री आचार्य जी आप पद्मा रावल को चंदन चरणामृत दियो हतो, सो लेत ही तत्काल श्री आचार्य जी के मार्ग को सिद्धांत स्फुर्द भयो। ताई बात कृष्ण भट्ट को हूँ पोथी देखत सब स्फुर्द भयो, या प्रकार जान लो। सो तादिन ते कृष्ण भट्ट अपने घर आए, नित्य नेम पूर्वक श्री सुबोधनी जी को पाठ कथा कहते। सो ता समय उनके मुख से सब वैष्णव सुनते। सो मुख्य श्रोता तो निहाल चंद भाई रहे, और हु देसी परदेसी वैष्णव कथा सुनवे को आवते। सो केते दिन पाछे कृष्ण भट्ट श्री गोकुल आए। सो कृष्ण भट्ट के साथ और हूँ एक कुंभी वैष्णव आयो। सो कृष्ण भट्ट के पाछे पाछे कुंभी वैष्णव हतो। सो एक दिन श्रीनाथ जी द्वार में श्री गोसाई जी स्नान करके श्री गोवर्धन पर्वत पर पधारत होते। सो आगे श्री गोसाई जी और पाछे कृष्ण भट्टे, ता पाछे वह कुंभी वैष्णव होतो। ता समय वह कुंभी वैष्णव कृष्ण भट्ट सो पूछन लाग्यो, जो भट्ट जी तुमने एक दिन कथा में यूँ कहो हतो, जो श्री गोवर्धन रतन खचित धातुमय है और गोविंद कुंड दूध सो भरियो है, सो तो मैंने कछु देखत नहीं। या भांत व कुंभी वैष्णव ने कृष्ण भट्ट सो पूछी। सो यह बात श्री गोसाई जी ने सुनी। तब श्री गोसाई जी आप कृष्ण भट्ट सो फिर के कहे, जो यह वैष्णव कहा कहते है। तब वह कुंभी वैष्णव ने हाथ जोड़ के श्री गोसाई जी सो कहो, जो महाराज एक दिन कृष्ण भट्ट ने कथा में ऐसे कही थी, जो श्री गोवर्धन रतन खचित धातुमय है और गोविंद कुंड दूध सो भरियो है, सो राज में कछु देखत नहीं। तब ता समय श्री गोसाई जी आप बोले नहीं। भाव प्रकाश। काहे ते जो आप सेवा में पधारत हते, सो ठाकुर को अबेर होई, ताते श्री गोसाई जी आप बोले नहीं। सो श्री गोसाई जी तो श्रीनाथ जी के मंदिर में सेवा करन को पधारे। सो श्री गोवर्धन नाथ जी को श्रृंगार करके राजभोग आरती पाछे श्री गोसाई जी निज मंदिर ते बाहर पधारे। तब ता समय श्री गोसाई जी पूछे, जो वह कुंभी वैष्णव कहाँ है। तब वह वैष्णव बोलियो, जो महाराज एक तो कुंभी मैं हूँ। तब श्री गोसाई जी ने कही, जो अब तू देख तो सही। तब वह कुंभी वैष्णव देखे तो श्री गोवर्धन रतन खचित धातुमय है, और देखे तो गोविंद कुंड हु दूध सो भरियो है। सो ता समय श्री गोसाई जी ने वह कुंभी वैष्णव को ब्रज को ऐसो दर्शन करवायो। तब वह कुंभी वैष्णव ने श्री गोसाई जी को साष्टांग दंडवत करके कहो, जो महाराज आप बिना मोह शरीर के तुच्छ जीव ऊपर इतनी कृपा कौन करे। पाछे श्री गोसाई जी श्री गोवर्धन ते नीचे पधारे। तब वह कुंभी वैष्णव गोविंद कुंड ऊपर जाके एक लोटी भर लायो। पाछे वाने कृष्ण भट्ट को दिखाई, और वह कुंभी वैष्णव ने कृष्ण भट्ट सो कहो, जो तुम्हारी कृपा ते मुँह को श्री गोसाई जी ने अलौकिक दर्शन करवायो। सो यह कृपा श्री गोसाई जी ने मुँह पर करी है। सो तुम्हारी कृपा ते भैया। सो कृष्ण भट्ट श्री गोसाई जी के ऐसे कृपा पात्र भगवदीय हते। भाव प्रकाश। या में यह जतायो, जो यह मार्ग वैष्णव द्वारा फलित होते, सो वैष्णव को संग अहरनिश करनो, ताते सब फल की प्राप्ति होई। सो वैष्णव की कृपा ते गुरु की कृपा होत है। जब गुरु प्रसन्न होई,
तब काहू वस्तु की न्यूनता रहत नाही। ताते वैष्णव को संग है सोई सर्वोपरि है। श्री गोसाई जी परम दयाल की जय। वार्ता प्रसंग 2। एक समय कृष्ण भट्ट श्री गोवर्धन नाथ जी के भीतरिया भये हते। सो कृष्ण भट्ट श्री गोवर्धन नाथ जी को सेवा श्रृंगार करत हते, पर अपने मन में यह मनोरथ करके कि एक हु दिन चरणारविंद को स्पर्श न करियो, जो मैं इनके चरण स्पर्श करूं। भाव प्रकाश। ताको हेतु यह जो कृष्ण भट्ट अपने मन में कहे, जो चरणारविंद छुए ते कहा होते, जो श्री गोवर्धन नाथ जी आप ही ते मुँह को चरणारविंद को स्पर्श करावेंगे, तब जानिए जो श्रीनाथ जी मुँह पर कृपा करी। और यूँ तो श्रीनाथ जी के चरण स्पर्श माखी हु करत है, परंतु उनको ज्ञान तो नहीं है। सो जब श्री गोवर्धन नाथ जी आप कृपा करके श्री गोसाई जी की कानिते आप ही अपने चरणारविंद दो मेरे मस्तक पर धरेंगे, तब हो जानूंगो जो श्री गोवर्धन नाथ जी चरणारविंद को स्पर्श कराए। सो यह प्रकार सेवा करत कृष्ण भट्ट को बहुत दिन भये। सो यह मनोरथ कृष्ण भट्ट के मन को श्रीनाथ जी ने जानियो। तब एक दिन श्रीनाथ जी को श्रृंगार श्री गोसाई जी करत हते। तब श्री गोसाई जी सो श्रीनाथ जी ने कहो, जो देखो कृष्ण भट्ट को एते दिन सेवा करत भये, पर इन कबहू अपने मन सो चरणारविंद को स्पर्श नहीं कियो। तब कृष्ण भट्ट वह समय पास ठाड़े पंखा करत हते। तब श्री गोसाई जी कृष्ण भट्ट की ओर देख के आप पूछे, जो कृष्ण भट्ट श्री गोवर्धन नाथ जी कहा कहते हैं। तब कृष्ण भट्ट ने साष्टांग दंडवत करके श्री गोसाई जी से विनती की, महाराजाधिराज श्री गोवर्धन नाथ जी आप सत्य कहते हैं, पर एक विनती मेरी हूँ। श्री गोवर्धन नाथ जी से पूछें, जो कृष्ण भट्ट को तुम्हारे चरणारविंद की योग्यता भई है, आप कृष्ण भट्ट को स्पर्श करवाओगे, तब जब आज्ञा देव तब मैं चरणारविंद को स्पर्श करूं। तब श्री गोसाई जी आप कृष्ण भट्ट के वचन सुन बहुत प्रसन्न भये। भाव प्रकाश। सो याते जो कृष्ण भट्ट ने दीनता प्रकट कर अपने हृदय को अभिप्राय जतायो। पाछे श्री गोसाई जी ने श्रीनाथ जी से विनती करी, जो बाबा कृष्ण भट्ट के वचन सुने। तब श्री गोवर्धन नाथ जी श्री गोसाई जी के वचन सुन के कृष्ण भट्ट से कृपा करके कहे, जो कृष्ण भट्ट आगे आओ। और श्रीनाथ जी मुस्काए के अपनो दक्षिण चरणारविंद चौकी ते ऊंचो कियो। तब श्री गोसाई जी कहे, जो कृष्ण भट्ट तुम्हारे बड़े भाग्य हैं, जो अब तुम चरणारविंद को स्पर्श करो। तब कृष्ण भट्ट श्री गोसाई जी के वचन सुन के उत्कंठा सो मुग्ध भाव हो गए। सो वह समय कछु बानी स्फुर्द ना भई। तब श्री गोसाई जी कृष्ण भट्ट की यह दशा देख के अपने श्री हस्त से कृष्ण भट्ट के हाथ पकड़ के श्री गोवर्धन नाथ जी के चरणारविंद को स्पर्श करवायो। तब कृष्ण भट्ट को बानी स्फुर्द भई। सो प्रथम तो श्री गोसाई जी आपको कृष्ण भट्ट ने साष्टांग दंडवत करके तापाचे श्री गोवर्धन नाथ जी को साष्टांग दंडवत चरण स्पर्श करके हाथ अपने नेत्र हृदय से स्पर्श करवायो। तापाचे कृष्ण भट्ट ने श्री गोसाई जी से विनती की, महाराज आपके चरण प्रताप ते ये चरणारविंद मेरे हृदयारूढ़ हो। तब श्री गोसाई जी कृष्ण भट्ट को शुद्ध भाव जान के श्री गोवर्धन नाथ जी के सन्मुख ही आशीर्वाद दिए, जो तथास्तु। सो कृष्ण भट्ट श्री गोवर्धन नाथ जी के चरण स्पर्श श्री गोसाई जी के सानिध्य करें सो करें। फिर तो तादिन पाछे कृष्ण भट्ट ने श्री गोवर्धन नाथ जी के चरण स्पर्श करे नहीं। भाव प्रकाश। सो काहे ते जो भाव दृढ़ भय पाछे क्रिया की अपेक्षा रहत नाही। श्री वल्लभाधीश की जय।
श्री गोसाई जी परम दयाल की जय। जय जय श्री गोकुलेश, जय जय श्री गोकुलेश।